12:30 पे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। पूरे टाइम पे आप लोग आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया। जो लोग थोड़ा सा भी लेट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट लेक्चर पे पूरे टाइम पे आए। 12:30 से स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1:30 होगा आपका क्विज एक्सपेक्टेड है, मल्टीपल चॉइस, उसी पे सॉल्व करना है, कोई पेपर नहीं चाहिए। पूरे 1:30 पे आपका क्विज अपलोड हो जाएगा। आप सारी जॉब्स छोड़ के उसको कंटिन्यू करेंगे। ये नोट डाउन कर लें सब बच्चे। 1:30 शार्प जहां भी हम पहुंचे हो, जैसे ही क्विज अपलोड हो आपने उसे कंटिन्यू करना है, और अटेंडेंस का प्रोसेस मैं साथ साथ दरमियान में कंप्लीट करता जाऊँ। तो ये बेटे आपके पास जॉब थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्टार्ट कर दूं सीक्वेंशियल। इसके लिए कुछ थोड़ा सा सीक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन प्रोसेस, डायग्राम, स्टेट टेबल्स, स्टेप्स टू डिज़ाइन द सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें एक पोर्शन है स्टेट टेबल, जिसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ये अभी हम जाके और आगे जाके पढ़ेंगे। काउंटर्स हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था। फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिज़ाइन द काउंटर्स। मैंने आज कोर्स मटेरियल में फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशंस भी रख दी हैं कि पैरेलल स्टोरेज रजिस्टर कैसे बनता है। फिर हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बनाते हैं, तो उसमें से एक एक आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो काउंटर बन जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप में फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बनाएं, एक एक आउटपुट उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें तो वही चीज़ सीक्वेंस काउंटर बन जाएगी। सीक्वेंस यानी उसके अंदर बाइनरी स्टेट्स आएंगी। 2 बिट भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन 4 वाला बड़ा लेंथी होता है, इसलिए 2 बिट और 3 बिट अक्सर एग्जाम में सिखाई जाती हैं। 4 बिट, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से 2 या 3 बिट्स आता है, 4 का कॉन्सेप्ट आ सकता है जी। ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी, आपके सामने बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। ये बेटे शुरू कर दूँ ये? ठीक है बेटे, क्योंकि मैं लेक्चर बेटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बाद में बहुत से लोग सुनते हैं, इसलिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। आप प्लीज़ वेट कीजिएगा। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनका माइक ख़राब है या बैकग्राउंड में कोई चीज़ें लगाई हुई हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि गलती से माइक को ओपन ना करें, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर में वो चीज़ें आती हैं और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर उसे स्टॉप नहीं कर सकता। उस बच्चे को पॉइंट आउट तो कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि वो रिकॉर्ड में आ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि इसको कंप्लीट करने दें फॉर्मेलिटीज को। ये बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए, बच्चे देखते हैं। ये बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। Dear students, I am Professor A.U. Khan. With the name of Almighty Allah, who gave us strength to face the difficult situations, we will start lecture number 23 of DLD FYT Virtual Learning Series, related with the topics flip-flops, characteristics table, excitation tables, flip-flop conversions, conversions of one flip-flop to another flip-flop. The second slide always shows the course outline. Lecture number 17 to lecture number 23 included in the first final term exams. First 1 hour is for the MCQs, filling the blanks, short questions, and next is for the theoretical portion. Lecture number 23, sequential logic design process, state diagram, state tables, steps to design the sequential circuit. 17 to 23 ये बेटे हमारा था कोर्स आउटलाइन का। अब मैं स्टेट टेबल, जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से आता है, उसको वहां तक जाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ जी। जरा नोट डाउन कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट साथ साथ पेपर में लिखते जाइएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ए, उसके बाद लिखा बी, उसके बाद लिखा सी। अगर मैं इसको लिख लूँ फ्लिप फ्लॉप्स के लिए क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, तो जहाँ जहाँ फ्लिप फ्लॉप्स दिए हुए हैं वहाँ पे ये फॉर्मेशन दी जाती है। उसमें वही ए बी सी है, लेकिन क्यू सबस्क्रिप्ट ए, सबस्क्रिप्ट नीचे लिख देता है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर कहते हैं। 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, वही टेबल का फॉर्मेट जो हमने सीखा था। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाएं। मैंने यहाँ पे लिखा सी बी ए, मेथड वही है क्यू सी
क्यू लगाएंगे तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है क्यू बी क्यू ए। मैंने लिखा 1 2 4, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 एज यूजुअल 0 1 0 1 0 1 0 1। हमारी जो बुक्स हैं उसके अंदर जो ऑथर है वो इस फॉर्मेट को अप्लाई करता है। देखिए जब हम डायग्राम बनाएंगे टाइमिंग डायग्राम, तो क्यू ए को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू ए की टाइमिंग डायग्राम तो आएगी एक दफ़ा 0, फिर एक दफ़ा 1, फिर एक दफ़ा 0, फिर एक दफ़ा 1, फिर 0, फिर 1, ये टाइमिंग डायग्राम। क्यू बी को अगर हम देखेंगे तो आएगा, क्यू बी को देखेंगे तो आएगा 2 टाइम 0, ये आ गया 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1, ये यूं बना। और जब आप क्यू सी की तरफ आएंगे टाइमिंग डायग्राम, तो ये टाइमिंग डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैप्टर 1 में मैंने इसका रेफरेंस दिया था, मैंने कहा था इसे पढ़ लें। 4 टाइम 0 तो यहाँ आ गया, 4 टाइम 1 तो यहाँ तक 1 आ गया, इसी तरह 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम जो फ्लिप फ्लॉप्स के लिए हमारे ऑथर यूज करते हैं। लेकिन इसकी टाइमिंग डायग्राम क्या होगी? उसने कहा अगर आप ए को इस तरफ लेंगे सर, तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा सर, क्यू ए को फिर आप यूं बनाएंगे, लिखा हुआ है 4 टाइम 0, तो फिर आपको यूं लेना पड़ेगा 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। क्यू बी के लिए आपको यूं बनाना पड़ेगा 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1। और क्यू सी के लिए आपको बनाना पड़ेगा 0 1 0 1 0 1। फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रुथ टेबल्स में ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, अगर क्यू ए क्यू बी क्यू सी है तो क्यू ए के नीचे 4 जीरोज हैं, जबकि यहाँ पे क्यू ए मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ। तो आपने बहुत केयरफुली देखना है कि ये जो वेरिएबल्स असाइन किए जा रहे हैं ए बी सी, फ्लिप फ्लॉप के केसेस में ऑथर्स हमेशा ए इधर से ले रहा है, बी इधर से ले रहा है, सी इधर से ले रहा है। इसलिए ये मेथड भी ठीक है, लेकिन हम इस मेथड को फॉलो करेंगे ताकि जितनी भी टाइमिंग डायग्राम हम अपनी बुक में देखते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने दोनों टेबल्स की टाइमिंग डायग्राम बना दी। अब अगर इधर कोई, ये था बेटे प्रेजेंट स्टेट का टेबल, इसको कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। अब अगर इस टेबल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टेट डायग्राम में, जो असल में होता है प्रेजेंट स्टेट, जैसे क्यू ए है और क्यू ए स्टार, असल में स्टार शो करता है नेक्स्ट स्टेट को, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। इसको हम यूं भी लिखते थे, कुछ बुक में यूं लिखते थे क्यू टी प्लस 1, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। कुछ ऑथर यूं भी लिखते हैं क्यू एन प्लस 1। कुछ लोग इसको लिखते हैं पी एस प्रेजेंट स्टेट, और कुछ लोग लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो जो स्टेट टेबल है उसके अंदर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि प्रेजेंट स्टेट्स क्या हैं और नेक्स्ट स्टेट्स क्या हैं। तो एक तो ये टेबल वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आपने वेरिएबल्स चेंज देखने, क्या वेरिएबल्स हैं, और उस वेरिएबल्स के मुताबिक टाइमिंग डायग्राम क्या बनेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फ्लिप फ्लॉप में ऐड होगा। टाइमिंग डायग्राम अगले तमाम टॉपिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग डायग्राम। और असाइनमेंट में भी एक पार्ट दिया हुआ है, मैंने ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अब साथ साथ करते जाएंगे। ये एक फेज था जी जो हमने सीख लिया जी। अब हम आ रहे हैं, अगर हमें टेबल कहा जाए तो कैसे बनेगा। टीचर ने कहा कि ये देखें ये दिया हुआ है, मैं यूं बना रहा हूं जैसे हमने पढ़ा था। जैसे ऑथर चाहिए उसको, ऑथर को चाहिए ए बी सी, और ये उसने लगा दिया क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ये 1 2 4, और यहाँ पे वैल्यूज लगा दी 0 0 0 0 4 zeros, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चाहिए ताकि मैं चाह रहा था कि कलर्स यूज़ कर लूँ ताकि डायग्राम्स में डिफरेंस नज़र आ जाए। तो ये मैंने बनाना था क्यू, आपने यहाँ किया क्यू बी का, तो मैंने यहाँ लिखा 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, और ये मैंने वैल्यूज जो हैं यहाँ पे सॉरी क्यू ए था तो मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये सीक्वेंस है, रेफरेंस हमें पता था, ऑलरेडी जानते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6
7। ये बाइनरी सीक्वेंस ऑफ स्टेट को शो करता है। पहली स्टेट कौन सी है? 0 0 वाली। दूसरी स्टेट कौन सी है? ये 0 0 1 वाली। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेट किस में आते हैं? काउंटर में। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ये देखें 0 तो मैंने लिख दिया 000, 1 तो लिख दिया 001, 2 तो लिख दिया 010, 3 तो लिख दिया 011, 4 तो लिख दिया 100, 5 तो लिख दिया 101, 6 तो लिख दिया 110, 7 तो लिख दिया 111। और 7 के बाद फिर दोबारा से मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि लूप रिपीट होता है 0, तो फिर दोबारा से क्या आएगा? 000। जब भी आपको कोई सीक्वेंस दिया जाए डिजिट्स में तो आप नोट डाउन कर लें। डेसिमल डिजिट भी स्टेट ये है। मैंने एक टेबल बनाना है, स्टेट टेबल, जिसका नाम क्या है? स्टेट टेबल। ये आगे जाके मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को बताता है। नेक्स्ट स्टेट के लिए आप क्या यूज करते हैं? उसने कहा जी पहले तो आप लाइनिंग कर लें। मैंने यहाँ से ये लाइनिंग करने लगा हूँ। ये एक लाइन कर ली, ये दूसरी लाइन कर ली, ये तीसरी लाइन कर ली, ये चौथी लाइन कर ली। पहले तो लाइनिंग कर लें आप। मैंने यहाँ लाइनिंग करने लगा हूँ। ये लाइन, ताकि स्टेट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ये मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। ये लाइनिंग कर रहा हूँ, ये लाइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया। आप जरा नोट डाउन कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। QC लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टार लगा दिया। स्टार इज द इंडिकेशन फॉर नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में स्टार लगा देता हूँ QC। यहाँ पे क्या लगाया? उसने कहा वही कलर यूज कर रहा हूँ। अगर आप कलर पेंसिल यूज करें तो कभी गलती नहीं होगी। QB स्टार, जो यहाँ पे QB था प्रेजेंट, यहाँ QB स्टार है नेक्स्ट। इसी तरह ये मैंने यूज किया QC, QA, और यहाँ पे स्टार लगाने का मतलब यह है कि ये नेक्स्ट स्टेट है। ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट। स्टेट टेबल में दो ही चीजें आती है, प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सीक्वेंस बड़ी मदद देता है हमें। ये सीक्वेंस हेल्प देता है। ये जरा नोट डाउन कीजिएगा सीक्वेंस कैसे हेल्प दे रहा है। प्रेजेंट स्टेट 0 है, 000 है, ये है। बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? मैंने कहा जी 1 होगी। तो उसने कहा फिर लिख दो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखो? 0 लिखो, ये 001। तो मैं क्योंकि एक ही कलर डिफरेंट करना चाह रहा था, इसलिए मुझे बार बार ये काम करना पड़ेगा। 001 कर दिया। अब उसने कहा अच्छा ये अब ये वाली स्टेट है, 1 स्टेट है, बताओ इससे अगली स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट क्या होगी। मैं फिर यहाँ सीक्वेंस में चला गया। 1 से अगली स्टेट 2 है। तो मैंने कहा जी 1 से अगली 2 है। उसने कहा 2 की फिर क्या वैल्यू है? 010। तो ये है प्रेजेंट स्टेट, जो भी हम होगी मैं उसको देख सकता हूँ। ये जंप भी कर सकता है। अगर 4 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 5। अगर 6 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 7। और 7 है तो फिर क्या होगा? उसने कहा जी 0 से 2 की पावर 3 8 होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। 8 स्टेट नहीं आती, 8 स्टेट पर रिसाइकल होगा, फिर दोबारा लूप रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। काउंटर इस तरह चलता है, सीक्वेंस इस तरह बनता है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब मैंने ये लिख दिया 001। बताओ 1 की अगली स्टेट क्या है? मैंने कहा 1 की अगली 2 है जी, तो वो लिख दिया। 2 की वैल्यूज क्या है? 0, फिर यहाँ लिखा 1, फिर ये लिखा 0, ये मैंने। अब बताओ ये रेफरेंस 2 है, प्रेजेंट स्टेट 2 है, 2 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? उसने कहा जी 3 होगी। तो 3 की वैल्यू क्या है? नीचे लिखी हुई है 011। तो ये मैंने लिख दिया जी 0, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया जी 1। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है महक अब्दुस्तार से। महक बेटे आप बताएंगे कि 3 स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट 3 है, बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या है? यहां से देख के बताओ। महक अब्दुस्तार आप मेरी क्लास में हैं? महक अब्दुस्तार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरी क्लास में हैं? लेकिन बेटे बोलना चाहिए ना, ये पार्टिसिपेशन है, इसके मार्क्स हैं। जिस बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आंसर देना चाहिए। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं बेटे, मैं कोई डिग्रेडेशन के लिए नहीं कह रहा, स्नब करवाने के लिए नहीं कह रहा, दूसरे लोगों को हंसने का मौका देने के लिए नहीं कह रहा। दैट शुड बी अ क्लास पार्टिसिपेशन जो हर आदमी के लिए होगी। महक अब्दुस्तार आप मेरी बात सुन रही हैं? महक अब्दुस्तार,
का मैसेज है, वो कह रहे हैं नेट का मसला है। यस सर। महक अब्दुस्तार से ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जी। फाद आप अपना माइक ऑफ कर दें। महक अब्दुस्तार, आप क्लास में हैं? ठीक है बेटे। मोहम्मद फहद जी, मोहम्मद फहद आप बताइएगा। रेफरेंस 3 है, बानी स्टेट 3 है, बताएं नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 3 से नेक्स्ट स्टेट क्या और आएगी 100 जी। ये बेटे हमें पता चल गया 100, हमने यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे लिखा 1, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा सर ये लूप कितनी बार चलेगा? सिर्फ एक बार चलेगा सर? बेटे यहाँ तक चलता जाएगा जब तक 7 के बाद फिर लूप रिपीट होगा। ये 7 के बाद हमने यही इसी को प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट टेबल कहते हैं। 4 से नेक्स्ट स्टेट जल्दी बोलने क्या आएगा? 4 की नेक्स्ट आपसे ही क्वेश्चन है सर। 4 की आएगी 101। 5, 4 से अगली स्टेट 5 है, तो प्रेजेंट स्टेट 4 है, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 5। ये आपके पास आ गया जी 1, उसके बाद ये 0 और फिर ये आ गया 1। अगर आप डिफरेंट पेंसिल यूज करें तो आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी काम की। अब फिर दोबारा आपसे मेरा क्वेश्चन है राना अवैस से जी। राना साहब आप क्लास में हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करें। जी सर। स्टेट है, स्टेट क्या होगा? सर 6 आएगा 110। सर इससे अगला मैं बताऊं जी। इसके बाद है जी, ये मेरे पास है ऐसे। सर इसके बाद 7 आएगी। मोहम्मद जैनुल आबदीन, आपका माइक खराब है बेटे, इसको प्लीज बार बार इसको ऑन मत करें। थैंक यू। जैनुल आबदीन से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैनुल आबदीन 6 से ऑनवर्ड क्या आएगा जी? 6 का नेक्स्ट क्या? 7 आएगा सर। 111 7 आ गया। 6 से अगला 1 ये 1 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया जी, फिर आ गया 1 आ गया, फिर आ गया जी सर। ये 7 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? ट्रिपल। ये अपने जेन में, ये अपने जेन में रखना जी। ये 0 ये 0 है जी बेटे। मैं अभी आपकी टर्न आती है, फिर आप बात कीजिएगा। सॉरी सर, मेरा ना लैपटॉप हैंग हो गया, मैं माइक को यूज कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा था। बेटे आप ना फोन पे ना इसको एडजस्ट कर लें, ताकि जैसे ही आपसे ही ऑन किया है फोन ज्वाइन करने में, ठीक है। ये आपके पास आ गई जी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। अब स्टेट टेबल इसको कहते हैं बेटे। प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाने को जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस दिया हो, कई दफा सीक्वेंस ब्रेक भी हो सकता है। जैसे वो ये कह सकता है 0 के बाद 2 है, 2 के बाद एकदम 5, 5 के बाद 7 है, तो ये स्टेट है। अब अंडरस्टूड है कि अगली स्टेट जो लास्ट वाली होगी फिर क्या होगा? 0 ही होगा। तो अब अगर इसका टेबल बनेगा तो 0 के बाद क्या आएगी? नेक्स्ट स्टेट 2 आएगी, 2 से स्टेट क्या आएगी? 5 आएगी, 5 से नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? 7 आएगी, 7 से क्या आएगी? 0 आएगी। तो बहुत से फॉर्मेशन दी जाती हैं। इस वक्त हम वो फॉर्मेशन देख रहे हैं जिसमें कोई चीज स्किप नहीं की हुई, एक ही तरीके से चल रहे हैं। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसको कहते हैं स्टेट टेबल। अब एक चीज और हमने पढ़नी है, स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम बच्चे ये आप कंप्यूटर साइंस में बार बार पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें ये सर्कल्स दिए होते हैं, ये सर्कल्स दिए होते हैं। ये सर्कल स्टेट को शो करते हैं। सर्कल्स के अंदर ये हम स्टेट देखते हैं, और इस सर्कल्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस हैं उनको हम डायरेक्टिव लाइंस कहते हैं। ये 4 आ गई, उसके बाद मैं इसके दरमियान में ये और भी यूज करूँगी। मैंने ये एक डायग्राम ये लगा दी, एक सर्कल यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। तो ये आपके पास क्या है? स्टेट को शो करने के लिए सर्कल्स होते हैं। और इन सर्कल्स में क्या लिखा जाता है? बहुत से ऑथर जो हैं वो कहते हैं जी मैं स्टेट को शो करने के लिए इसको लिखता हूँ S0। मैं उनको कहता हूँ जी इसमें डेसिमल डिजिट भी डाल लें और बाइनरी कोड भी डाल लें, 000। तो ये स्टेट 0 है जिसको S0 से रिप्रेजेंट किया। स्टेट 1 तो मैंने यहाँ 1 भी डाला और 001 भी डाला। प्रेफरेबल क्या है? ये सब चीजें लिखनी है। प्रेफरेबल ये है, ऑथर ऐसे नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करना है। स्टेट 2 है तो 2, स्टेट 2 है तो 2, और 2 का कोड क्या है? 010। स्टेट 3 है तो 3 और इसका कोड क्या है? 011। स्टेट 4 है तो 4 और इसका कोड क्या है?
100। स्टेट 5 है तो 5 और इसका कोड क्या है 101। स्टेट 6 है तो 6 डेसिमल डिजिट 6 और इसका कोड क्या है 110। स्टेट नंबर 7 है तो 7 इसका कोड क्या 111। अब इसको डायरेक्टिव लाइंस जो एरोज हैं वो डायरेक्शन को शो करते हैं, एरोज डायरेक्शन को शो करते हैं और उनको डायरेक्टिव लाइंस कहते हैं। ये मैं डायरेक्टिव लाइंस ड्रॉ करने लगा हूं जी। ये डायरेक्टिव लाइंस, ये एक डायरेक्टिव लाइन आ गई जी। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेट को 0 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1 होगी, 1 से नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 2 होगी जी, 2 से नेक्स्ट स्टेट 3 होगी, 3 से नेक्स्ट स्टेट 4 होगी, 4 से नेक्स्ट स्टेट 5 होगी, 5 से नेक्स्ट स्टेट 6 होगी, 6 से नेक्स्ट स्टेट 7 होगी, 7 से नेक्स्ट स्टेट। तो ये स्टेट डायग्राम कहलाती है, स्टेट डायग्राम। अब मैंने कहा कि चाहे स्टेट डायग्राम दी हो चाहे स्टेट टेबल, हमने एक चीज नोट डाउन करनी है, कितनी सीक्वेंस दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी दिया हो सर्कल्स में हमने यहाँ लिख लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 0। टीचर ने कहा कि इसकी बाइनरी कोड लिख लो, मैंने बाइनरी कोड्स भी लिख लिए। ये वो की है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब उसने कहा अच्छा अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, यहाँ से भी देखो 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? उसने कहा ये सर डायरेक्टिव लाइन बता रही है नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 0 1। ये देखो 0 0 1। अगर 0 0 1 पे खड़े हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? उसने कहा ये 2 होगी, 2। ये देखें 0 0 1 है, नेक्स्ट स्टेट 2 होगी 0 1 0। अब अगर 4 पे खड़े हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? उसने कहा जी अगर 4 पे खड़े हैं 100 पे तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 1001 5 होगी। डायरेक्टिव लाइंस बता रही हैं। अगर 7 पे खड़े हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? उसने कहा यहाँ से भी देख सकते हैं 7 से नेक्स्ट स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ से भी देख सकते हैं 7 से अगली स्टेट क्या है 0 है। लूप रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा से स्टेट चलनी शुरू हो जाए, फिर यहाँ पे लूप रिपीट होगा। तो 111 की अगली स्टेट क्या है 000। इसको कहते हैं स्टेट डायग्राम, इसको कहते हैं स्टेट टेबल। यहां तक बेटे कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर कोई कंफ्यूजन। सर हमें कैसे पता लगेगा कि सीक्वेंस में कोई स्किप है या नहीं? मुख्तलिफ फॉर्मेशन दी जाती है, मुख्तलिफ फॉर्मेशन। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल करा रहा हूं, आगे जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये सर अगर 5 तक दिया हो तो फिर ये सर्कल 5 बनेगा ना? जी बेटे सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ 3 बिट का। अगर 2 की पावर 3 है तो फिर क्या आएगा 8 आएगा। अगर 2 की पावर 4 होता तो कहां तक जाता 0 से लेके 15 तक। तो ये सर्कल कहां तक जाते 0 से 15 तक। क्लियर हो गया बच्चे? समझ आ रही है? ठीक है। यस सर। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे क्यूसी का कैनोनिकल फॉर्म अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कैनोनिकल फॉर्म लिखने का बेटे एक तरीका है। कैनोनिकल फॉर्म क्यूसी बार, यानी ये स्टेट को शो करता है। अंदर क्या है क्यू ए पहली इनपुट, सॉरी क्यू सी क्यू बी क्यू ए इज इक्वल टू सिग्मा एम। बताओ कहाँ कहाँ 1 दिए हैं, जल्दी से बताओ। 3 4 5 6 3 4 5 6 कहाँ से देखा? ये क्यू सी वाले को देखा। क्यू सी स्टार कहाँ का 1 दिए हैं? 3 में 4 में 5 में 6 में। कैनोनिकल फॉर्म लिख दो, क्यू सी स्टार की लिख दी। मुझे कोई बच्चा लिखवाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ एहसन अहमद बेटे जिसका माइक खराब नहीं है, एहसन आप लिखवाइएगा क्यू बी स्टार की वैल्यू लिखवाइएगा। क्यू बी स्टार कैनोनिकल फॉर्म। इनपुट्स पहले वही आएंगी। पहली कौन सी वैल्यू है? क्यू सी क्यू बी क्यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा एम। ये मेन टर्म्स के लिए बात कर रहा हूँ, जल्दी से देखें। क्यू बी में 1 कहाँ का दिया? सर 1 पे आएगा, 2 पे आएगा और 5 पे 6 पे। 1 2 5 6 हमें ये लिखना आ गया जी, यहाँ पे पता चल गया। अब एक मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास ताहा है, ताहा क्लास में। ताहा बेटे हेल्प करें मुझे, क्यू सी स्टार की मैं वैल्यूज लिखना चाह रहा हूँ कैनोनिकल फॉर्म। क्यू सी की लिखनी है जी, क्यू सी क्यू बी क्यू सी स्टार की, सॉरी लिख ली है क्यू ए, जो सॉरी बच्चे क्यू ए स्टार, क्यू सी क्यू बी क्यू ए, ये तो वही लिखा जाएगा। बेशक क्यू सी क्यू ए स्टार की भी लिखूंगा तो इनपुट्स तो वही रहेंगे, क्यू सी क्यू बी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एम। बताओ कहाँ कहाँ 1 आएगा क्यू ए स्टार में? 0 2 4 6 0 2 4। ठीक है बच्चे।
अब बेटे मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ, मैंने ना ये मुझे किसी ने ये मैंने गायब कर दी, ठीक है, मुझे किसी ने कहा कि कैनोनिकल फॉर्म देख के टेबल बना सकते हो। मैंने कहा जी सर, हमेशा से आपने मुझे सिखाया हुआ है, मैं बना सकता हूँ। ये टेबल कैसे फिल करना है कैनोनिकल फॉर्म से टेबल, जरा गौर कीजिएगा, कैनोनिकल फॉर्म से टेबल कैसे बनेगा। उसने कहा जनाब ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है, क्यू सी क्यू बी क्यू ए, हमने लिख लिया क्यू सी क्यू बी क्यू ए, 1 to 4 लिखा, 4 zeros 4 1, ये टेबल तैयार हो गया। यहाँ से देख के पता चला क्यू सी क्यू बी क्यू ए, 3 इनपुट्स हैं, टेबल बना दिया। अब क्यू सी स्टार में वैल्यूज लगानी है, क्यू सी स्टार में वैल्यूज लगानी है, कहाँ का 1 आने चाहिए। उसने कहा जी ये ब्लू से आप लिख रहे थे तो आप देखें 3 4 5 6, जहाँ 3 है, जहाँ 4 है, जहाँ 5 है, जहाँ 6 है वहाँ 1 लगा दें जी, बाकी जो जगह है वहाँ 0 लगा दें। तो ये आपने कैनोनिकल फॉर्म से पहला टेबल तैयार कर लिया। क्यू बी स्टार देखें जी, क्यू बी स्टार की वैल्यू कोई बच्चा मुझे बताएगा क्यू बी स्टार की, और हम आप बता दें बच्चे क्यू बी स्टार देख के बताएं। ये है क्यू बी स्टार जी, क्यू बी स्टार की वैल्यू बेटे बोलो। और हम आप क्लास में हैं, एहसन तारिक क्लास में है सर मैं बताऊं? यस सर जी। और हम आप मुझे बताएंगे क्यों अली जी, आप बता दें अली, नाम बेटे बोल के फिर बताते हैं जी। अरहम सर मैं बताऊं सर जी बेटे बोले जल्दी, क्यू बी स्टार की वैल्यू बोले, कहाँ का 0 पे 1, 0 में 1 कुछ नहीं है बेटे, यहाँ देख के बताएं, इसको देख के आपने वैल्यू यार कहाँ से लगा रहे हो, रेफरेंस 1 में 1 आना ये दिया हुआ है, 1 में 1 आएगा आपको भी, 1 में 1 में 1 आएगा, 5 में 1 आएगा, और किस में 1 आएगा, 5 में 1, 6 में 1, 2 में 5 में 6 में 6 में 1, ठीक है जी। बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि गलती तो नहीं, अभी थोड़ी देर तक चेक करवाता हूँ। अब मुझे जल्दी से एक बच्चा बताएगा, सारे बोलेंगे तो बेटे वो समझ नहीं आएगी कुछ। सर मैं बताऊं? बिलाल जी अपना नाम बोले बेटे और फिर पार्टिसिपेट करें, नाम बिलाल। बोलें। बिलाल सर, बिलाल सर, जैसे ही 0 बिलाल पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी वेट करें बेटे, देखा वेट किया करें, यही डेकोरम है क्लास का जी। जी बेटे सर, 0 पे 1 आएगा, 2 पे ठीक, 1 आएगा, ठीक 4 है, पे एंड ठीक है, 6 6 पे 1 आ गया, बाकी खाली जगह पे 0 आ गए, 0 आएगा सर। ठीक है। क्या मैं इसको सीक्वेंस से चेक कर सकता हूँ, स्टेट मशीन से? मैंने कहा चेक कर सकते हैं। 0 स्टेट से अगली स्टेट क्या है, देखिए 0 से अगली 1 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 का कोड आना चाहिए। 1 से अगली स्टेट क्या है, 2 है, तो कोड किसका आना चाहिए, 2 का, 0 1 0। 2 से अगली स्टेट क्या है, 3। 3 से अगली स्टेट क्या है, 4 1 0 0। 4 से अगली स्टेट क्या है, 5, ये देखिए 4 से अगली 5, 5 से अगली 6, 6 से अगली 7, 7 से अगली 0, तो ये आ गया 0 0 चेक हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कहा 0 से अगली स्टेट क्या है, 1, तो देखें 0 से अगली स्टेट 1, 1 से अगली स्टेट क्या है, 2, तो 2 का कोड क्या, 0 1 0, ये देखें 0 1। 2 से अगली स्टेट क्या है, 3, तो 2 से अगली स्टेट 3 है, 0 1 1, ये आ गया 0 1। 3 से अगली स्टेट क्या है, 4, तो पता चल गया। 4 से अगली स्टेट क्या है, 5, 5 से अगली स्टेट क्या है, 6, तो देखें 5 से अगली 6 है, 1 1 0। तो ये बेटे सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। सीक्वेंस से देख के लिख सकते हैं, स्टेट डायग्राम से देख के लिख सकते हैं, स्टेट टेबल से देख के लिख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सर बना लिया। अब मैं इसमें एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, अगर इसे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप से ऐड बनाना होता, डी टाइप से, तो कितने होते हैं? उसने कहा जी ये इसकी 3 चीजें बनती, एक बनती आप इसको लिखते हैं डीसी, दूसरी लाइन आपकी बनती डीबी, तीसरी आपकी बनती डीए। फ्लिप फ्लॉप डी है। अब जरा कंपेयर करें, प्रेजेंट स्टेट ये है और नेक्स्ट स्टेट ये है। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ये बनता है, एक्साइटेशन टेबल बनाए मैंने, क्यू टी ये यहाँ पे, सॉरी ये बना दिया इसका एक्साइटेशन टेबल। ये बेटे एक मिनट है, ये बनाया क्यू टी प्लस 1 1 2 2 टाइम 0 2 टाइम 1
0 1 0 1 और यहाँ पे लिखा D, जो हमने पढ़ा था कि एक्साइटेशन टेबल में हमने पढ़ा था QT+1 इज इक्वल टू D, जो D की वैल्यू होगी वही नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू होगी। तो चेक करें यहाँ पे क्या आएगा 0 1 0 1। अब जल्दी से जरा कंपेयर करें, अगर QC, यहाँ पे कलर देने का फायदा ये है कि कंपैरिजन में आसान होगा। प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट ये है, कलर से पता चला। 0 0 है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 0 है तो D की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बोलो। 0 0 तो D की वैल्यू जिंदाबाद 0 होगी। सॉरी, कलर मैं वही चेंज कर लेता हूँ ताकि काम में आसानी हो। अब दूसरी स्टेट 0 0 है, दोनों प्रेजेंट भी 0 नेक्स्ट भी 0, बताओ क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से कंपेयर करो। दोबारा 0 होगी। यहाँ पे 0, इधर भी 0, फिर दोबारा बताओ 0 0 कंपेयर किया तो वैल्यू क्या आ गई? 0 सर 0 1, प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट 1 है, कलर से पता चला कि हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं। बताओ क्या वैल्यू आ गई? 0 1 आ गया, ठीक है। 1 1 है, दोनों 1 1 है, प्रेजेंट भी और नेक्स्ट भी 1 1 है, बताएं क्या है? 1 आ गया। 1 सर। ये हम इसको फॉलो करें एक्साइटेशन टेबल को, EXCT टेबल को। प्रेजेंट और नेक्स्ट सिर्फ इसी में होती है। अब हम आ गए रेफरेंस 5 में, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, जल्दी बोलो 1 1 है तो क्या वैल्यू है? सर 6 में आ जाओ, यहाँ रेफरेंस 1 है, यहाँ रेफरेंस 1 है, बताओ क्या वैल्यू है? 1 आ जाएगा। 1 ही आएगा। सर यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 0 1 और 0 0। 0 आ जाएगा। तो ये आपने DC को कंपेयर कर लिया, प्रेजेंट और नेक्स्ट, ब्लू कलर वाली। अब हम QB और QB स्टार को एडजस्ट करने लगे हैं। जल्दी से मुझे कोई साथ साथ हेल्प करते जाएं। अब मेरे पास प्रेजेंट 0 है और ये भी 0 है, 0 0 है जी, 0 0 है, तो बताएं क्या वैल्यू लगाऊं? 0 आ गया। यहाँ भी 0, यहाँ 1 1 आ है, जाएगा। 0 1 है, 0 1 1 आ गया, शाबाश। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। सर 1 और 1 है ना? 1 1 है, 1 1 है, तो 1 आ गया। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 और 0 0 आ क्या गया। करें? 0 आ गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दोनों 0 0 आ गया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 1 0 1 है तो क्या 1, ये 1 है, 0 1 है तो 1 आ गया। उसके बाद इस टेबल में से प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट, टेबल में से हमने प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट देखनी है। कलर्स अगर होंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, हमें नजर आ रहा है हम किसको कर रहे हैं। 1 0 है, 1 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में 0 है, दोनों के कलर पिंक हैं। तो बताएं इसको कंपेयर करें 1 0 को एक्साइटेशन टेबल से, क्या वैल्यू आ रही है? 0, तो ये बेटे 0 आ गई। 1 0 में 0 आ गई। 1 1 है, 1 1 है, ऊपर वाला 1 1 है, बताओ क्या है? तो ये टेबल आ गया। इस तरह हमने DC फिल कर लिया। अगर फ्लिप फ्लॉप D से बनाना है, अगर JK से बनाना है तो फिर JK का एक्साइटेशन आ जाएगा। अगर आपने इसको बनाना है T से तो T टाइप का आ जाएगा। ये आगे जाके बहुत सी इसकी साइड चीजें पड़ी हैं, लेकिन अभी मैं एक सिर्फ सिखा रहा हूँ। अब बेटे एक लास्ट रह गई जो मुझे चाहिए, ये जरा जल्दी जल्दी फिल करते हैं। ये ब्लैक वाली 0 1। अब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंट और नेक्स्ट। QA स्टार 0 1 है। फिर बता दें कैसे किया है डी वाले, मेरा हैंग हो गया था लैपटॉप। ये प्रेजेंट और ये नेक्स्ट, ये 0 और ये QA प्रेजेंट स्टेट है, QA स्टार नेक्स्ट स्टेट है। मैंने अब ब्लैक में कंपेयर कर रहा हूँ 0 1। ये चेक किया 0 1 है तो 1 आ रहा है, लगा दिया यहाँ। उसके बाद 1 0 को कंपेयर किया, यहाँ से 1 0 वैल्यू 0 आ। उसके बाद 0 1, ये वैल्यू है 0 1 वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद मेरे पास आ गया जी 1 0, ये फिर आ गया 1 0 वैल्यू 0 आ गई। फिर मेरे पास आ गया जी 0 1, ये फिर दोबारा 0 1, फिर मेरे पास वैल्यू 1 आ गई। मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, और वैल्यू एक्साइटेशन टेबल से देख के वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गई 1 0, 1 0 की वैल्यू क्या है? 0। फिर मेरे पास आ गई 0 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0 1 की वैल्यू 1। फिर मेरे पास आ गई 1 0, तो वैल्यू फिर दोबारा क्या आ गई? 0। ये मेरे पास आ गई जी DC DB DA। इसका बेटे जरा स्क्रीनशॉट एक ले लें आप। अब मैं अपनी असल जॉब की तरफ आ रहा हूँ। मैंने जो सिखाना था वो सिखा दिया कि कन्वर्जन में भी हम ऐसे ही काम कर रहे थे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में से प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को कंपेयर करते थे एक्साइटेशन टेबल से और वैल्यूज असाइन कर देते थे। तो वो अभी रिवीजन में फिर दोबारा आ जाएगा। मैंने कहा था कि कन्वर्जन यूज होंगी स्टेट डायग्राम बनाने में, तो ये नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कर लिया सर। मैं बेटे वापस जा, मैं अगली जॉब की तरफ आने लगा।
ये बेटे मैं चाहता हूं कि इसको पढ़े मोहम्मद फहद ये नीचे पढ़िएगा स्टेट, अभी हमने पढ़ा स्टेट टेबल, फिर स्टेट डायग्राम। जरा बच्चे स्टेट टेबल पढ़ो, जरा क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। The state table representation of a sequential circuit consists of 3 sections labeled present state, the next state and output. The present state, देखो ये बहुत सी जगह पे ये लिखा जाता है प्रेजेंट स्टेट, अगर ये हैं एस और आर, और जो उसकी कुछ जगह पे ये दिखा जाता है ये दी हुई है प्रेजेंट स्टेट एस और आर है, और ये क्या है इनपुट। उसके बाद एस स्टार आर स्टार, ये आप जानते हैं, इसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेट, और आगे क्या आएगा वाइज फॉर द आउटपुट। तो बहुत सी जगह पे यूं दिया जाता है, बहुत सी जगह पे खाली ये दिया जाता है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। हमने हर मेथड से इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया। जी जय बच्चे फिर दोबारा से पढ़ें। द स्टेट टेबल the state table representation of a sequential circuit consists of 3 sections labeled present state, next state and output. जी The present state designates the state of flip-flop before the occurrence of clock pulse. The next state shows the state of flip-flops after the clock pulse, and the output section lists the value of output variable during the present state. ये बेटे हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक था। अब स्टेट डायग्राम की तरफ आ जाओ। In addition to graphical symbols, tables, or equation, flip-flop can also be represented graphically by a state diagram. In this diagram, a state is represented by a circle, and the transition between state is indicated by directed lines or arcs connecting the circles. An example of state diagram is shown in figure 3 below. नीचे बेटे आ जाओ, स्टेट डायग्राम की एक और दी हुई। State diagram. The binary number inside each circle identifies the state the circle represents. The directed lines are labeled with 2 binary numbers separated by a slash. कुछ जगह पे यूं लिखा जाता है x और y, पहली वैल्यू x की होती है और हमेशा y की। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स कर लें कि अगर 0 1 लिखा हो यानी 0/1 लिखा हो तो फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज फॉर द x एंड सेकंड वैल्यू इज ऑलवेज फॉर द y। जी बेटा आप दोबारा। The input value that causes the state transition is labeled first. जी The number after the slash symbol given the value of the output. ठीक है बेटे। ये था बेटे डेफिनेशन, मैंने इसलिए इस पे रखा कि आप क्योंकि इसको देख रहे हैं बार बार तो इसके मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा अब नेक्स्ट में जा रहा हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। ये बेटे एक डायग्राम दी हुई है, इसको कहते हैं ये सर्कल्स दिए हुए हैं। अब मैं इसमें कुछ जॉब्स कंप्लीट करने लगा हूँ। पहली जॉब ये है, जल्दी से S0 देख के बताएं कि इसमें और कौन सी वैल्यू फिल की जा सकती है। ये खाली S0 है, जल्दी बताएं मैं क्या लिखूं इसमें। और मैंने कहा था इसे कंप्लीट करना। एक को लिखूंगा 0 और उसके बाद सर 0 0 ठीक है, इधर बताएं 1 0 1. सर 1 और 0 1। S2 में बताएं 2 और सर 1 0. 2 और 1 0। ठीक। S3 में बताएं 1 1. सर 1 1। ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हैं। अब इसमें कुछ चेंज उसने की हुई है, ये डायरेक्टिव लाइन है। ये बता रहा है, ये यहाँ से एक चीज नोट कीजिएगा, अगर ये सर्कल है और ये सर्कल है, नोट कीजिएगा कि ये स्टेट यहाँ जा रही है। कैसे पता चला? एरो से, डायरेक्टिव लाइन से। इस एंड से शुरू हुआ, इस एंड पे चला गया। तो हमने यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा। ये अगर स्टेट 0 है, ये 1 है, तो ये आपके पास जो डायरेक्टिव लाइन है ये मूव कर रही है, चेंज ऑफ स्टेट को शो कर रही है 0 से 1 में। ये एरो यहाँ से एंड लाइन से जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कहता हूँ ये एक और डायरेक्टिव लाइन है, ये शो कर रही है, तो बताओ ये क्या कुछ शो कर रही है? उससे कहा स्टेट चेंज हो रही है 1 से 0। तो ये ज़हन में रखिएगा, डायरेक्टिव लाइंस ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से पूछूं बताओ ये पहले केस में कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, तो मैं कहूँ जी 1 से 0 हो रही है। गलत है, 0 से 1 हो रही है, ये एंड पॉइंट है, 0 से 1 हो रही है। दूसरे केस में बताओ ये पिंक कलर में कौन सी स्टेट किस में चेंज हो रही है? मैंने कहा सर 1 0 में चेंज हो रहा है, 0 1 में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 1 से ये एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव लाइंस, जो डायरेक्शंस को शो करती हैं। एरोज शोज द डायरेक्टिव लाइंस और चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रुथ टेबल बनाना है, और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ जो सॉथर ने हमें बताई थी कि करनी है। ये पहली वैल्यू हमेशा x की, दूसरी y की लिख लें। ये x और ये y, ये x
और ये y, ये गिवन डायग्राम है, गिवन स्टेट डायग्राम दी हुई है, स्टेट डायग्राम गिवन है, उससे कहा गया है कि स्टेट टेबल बना दो। सबसे पहले तो हमने देखा स्टेट डायग्राम जो गिवन है उसमें ये वैल्यूज कौन सी है, उसने कहा पहली x की दूसरी y की, पहली x की दूसरी y की, पहली x की दूसरी y की, जहां जहां ये सीक्वेंस दिया था मैंने उसके ऊपर लिख लिया ताकि मुझे वैल्यूज असाइन करने में प्रॉब्लम ना हो, और कहीं नहीं दी हुई। सर अगर ये एक स्टेट है और इसके ऊपर ये स्टेट 1 है, इसका कोड है ये 01, तो ये जो चीज नजर आ रही इसको क्या कहते हैं, ये इसके ऊपर ही आ रही है, उससे कहा इसको कहते हैं सेल्फ, कि ये स्टेट अपनी जगह पे ही है, नेक्स्ट स्टेट भी यही है, चेंज नहीं हो रही, इसको कहते हैं सेल्फ। ये डायरेक्टिव लाइन अगर अपनी जगह पे ही आ जाए तो सर ये क्या, अगर सेल्फ होगा तो ये क्या वैल्यू होगी, उससे कहा इस वक्त अगर ये दिया है, ये डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, x 0 है, y भी 0 है, अगर x की वैल्यू 0 होगी, y की भी 0 होगी, तो ये सेल्फ होगा, इसको कहते हैं सेल्फ। ये अब मैं इसको इंप्लीमेंट करने लगा हूँ जी, टेबल बनाने लगा हूँ। पहली चीज तो देखिएगा मैंने लिखा प्रेजेंट स्टेट, कौन कौन सी स्टेट है, उसने कहा जी दो वैल्यूज हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। आप इसे लिखेंगे कैसे, उसने कहा जी ऑथर ये टूस टेबल बनेगा, और टूस टेबल हमने सीखा हुआ है, टूस टेबल यही होता है जी a और b, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप में है तो QA QB बन गया जी। ये आ गया जी 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1, ये बना जी। और अगर आप इसमें थर्ड इनपुट भी ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ गया QA QB, और ये एक x इनपुट प्रेजेंट जो इनपुट है ये प्रेजेंट स्टेट में आ गई, और नेक्स्ट स्टेट क्या, QA स्टार QB स्टार, और y इज फॉर द आउटपुट। तो सबसे पहले ये बहुत से ऑथर्स x को इधर लिखते हैं, मैं आपसे हमेशा एक बात कहना चाह रहा हूँ, QA QB हमेशा, अगर QC भी आ जाए तो इसको आप इधर लिखेंगे, और x की वैल्यू हमेशा आपने राइट मोस्ट फॉर्मेट में लिखनी है। उससे क्या फायदा होता है मैं अभी बताता हूँ। ये इसको x को अलग करने से क्या फायदा हो रहा है, उसने कहा जी x को अलग करने से हमारे पास ये फायदा हो रहा है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, सॉरी बेटे एक मिनट जरा, ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये हमारे पास चेंज होके हमें ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। ये गौर कीजिएगा, ये वैल्यूज आपके पास नजर आ रही हैं, इसको अगर आप नोट डाउन करें तो हमारे पास ये कोड बन रहा है, ये कोड बन रहा है, ये मैंने यहाँ पे किया, इसको कोड को इस तरफ कर लेता हूँ, ये कोड को मैंने चेंज किया, ये यहाँ पे ये है, ये देखिए इसको इधर करने से ये वैल्यूज आ रही हैं 0 0 इकट्ठी आ जाती है, ये 0 का कोड है, रेफरेंस 0 है, 0 1, ये देखें दोनों किसका कोड है, 1 का, 1 1। तो हमें चेक करना आसान होता है कि कंडीशंस कौन सी हैं, QA QB ये 1 की है, ये आपके पास 102 की है, और ये 1 1 ये स्टेट 3 की है। तो ये हमारे पास क्या आया, सबसे पहली जॉब हमने लिखी QA QB X, ये लिखा QA QB और एक इनपुट X थी, ये हमने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट स्टेट क्या है, QA स्टार QB स्टार और Y, ये Y। अब हमने इसमें से वैल्यूज निकालनी जो आप मेरी हेल्प करेंगे। पहली वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ, आप जरा नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले किस स्टेट को देखना चाहते हैं, मैंने कहा सर मैं ये चेक करना चाहता हूँ 0 0, उससे कहा 0 0 पे ये सेल्फ है, 0 0 पे सेल्फ का मतलब क्या है, उससे कहा सेल्फ का मतलब क्या है कि नेक्स्ट स्टेट भी यही है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब आप कब चेक करें, मैंने कहा सर 0 0 को देख रहा हूँ जब x की वैल्यू 0 थी, तो y की वैल्यू क्या है, उसने कहा y की वैल्यू भी 0 है, ये मैंने यहाँ से देख के लिखा। 0 0 स्टेट है, सेल्फ का मतलब कि अपनी जगह पे है, तो नेक्स्ट स्टेट भी यही होगी। और x की वैल्यू कहाँ से देखी, यहाँ से 0 है, और y की वैल्यू क्या 0, x की x में लगा दी, y की y में लगा दी। अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी स्टेट 0 0 ही स्टेट है लेकिन x की वैल्यू 1 है, 0 0 ही स्टेट है लेकिन x की वैल्यू 1 है। चेक करें 0 0 स्टेट पे डायरेक्टिव लाइन कहाँ जा रही है, एक तो ये है, दूसरी डायरेक्टिव लाइन ये जा रही है, ये, इसके अलावा और कोई नहीं है। 0 0 स्टेट है और x की वैल्यू क्या है 1 है, ये देखें ये दिया भी हुआ है, x की वैल्यू 1 है। 0 0 स्टेट और x की वैल्यू 1, देखें 0 0 स्टेट और x की वैल्यू 1, आइडेंटिफाई करो, यहाँ से मैंने किया 0 0 स्टेट x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1, कहाँ जा रही है ये डायरेक्टिव लाइन, उसने कहा जी 0 1 पे, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी 0 1 होगी।
y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है 0 होगी, मैंने 0 लगा दिया। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि मैं ये 1 वाला रेफरेंस चेक करना चाह रहा हूँ जी, 1 वाला रेफरेंस कोई बच्चा अपना नाम लेके मुझे बता दे जी जल्दी से। सर मोहम्मद सुफियान। सर मैं अली। जी बेटे सर सर मैं बताऊं अली। मोहम्मद सुफियान। एक मिनट जी बेटे अपना नाम बोलिए और मुझे बताएं जरा, बाकी भी अली अली सुभानी। मोहम्मद अली सुबानी। जी सुबानी साहब, ये 0-1 स्टेट है। पहले तो इन सारी स्टेट्स में देखें 0-1 स्टेट कहाँ, किसके अंदर 0-1? S1 S1 में। वेल डन बेटे, ये देखें ना, अब आप 1 भी बोल सकते हैं, S1 भी बोल सकते हैं, 0-1। अब बताएं 0-1 स्टेट है और x की वैल्यू देखें, 0-1 से 2 डायरेक्टिव लाइन कौन सी जा रही हैं? उसने कहा जी एक तो डायरेक्टिव लाइन ये जा रही है, ये वाली जी, एक 0-1 से डायरेक्टिव लाइन ये जा रही है जी। इसका मतलब है एक 0-1 से इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। हमने कौन सी देखनी है? 0-1 स्टेट है और x की वैल्यू क्या है? 0 है। 0-1 स्टेट है, वो कौन सी है, ये वाली या ये वाली? जो 0 पे जा रही है। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जल्दी बताओ? 0 हो जाएगी। 0-0, ये 0-0 आ गया। और y की वैल्यू 0, ये भी आ गया। जिंदाबाद सुभान साहब, ठीक। नेक्स्ट करवा दें दोबारा। 0-1 स्टेट और x की वैल्यू 1। 0-1 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, ये 1-0 पे जाएगा, अगली वैल्यू 1-0 हो गई। और y की वैल्यू जल्दी से, y की वैल्यू 0 ही रहेगी। शाबाश, ठीक है बेटे। अब मेरा क्वेश्चन है दोबारा मिर्जा उसामा अली बेग। उसामा आप क्लास में हैं, माइक ठीक है? चलो ये बच्चे, ये इसको 1-0 स्टेट है, 1-0 कौन सी स्टेट होगी चेक करके बताओ मुझे, इधर से बताओ। S2, S2 से डायरेक्टिव लाइंस कहाँ जा रही है जल्दी से बताओ? एक S2 से डायरेक्टिव लाइन और एक S2 से 0-0 पे जा रही है। क्लियर। अब हमने डिसीजन लेना है। 1-0 S2 स्टेट है और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है? 0। बताओ कौन सी, ये वाली कंसिडर करूंगा या ये वाली? ये S0, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट ये आ गई, 0-0 आ गई। y की वैल्यू बताओ जल्दी से, y की वैल्यू। शाबाश, दूसरी भी आप ही बता दो। 1-0 है, सेकंड है, 2 ही है और x की वैल्यू 1 है, 2 ही है और x की वैल्यू 1 है, वो ये नहीं है, 2 ये है। 3 पे जाएगा, कोड क्या है? 3 का 1-1, नेक्स्ट स्टेट 1-1 होगी। और y की वैल्यू बोलो, यहाँ से देख, y की वैल्यू 1। वेल डन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे कोई और बच्चा बता दे इनके अलावा। सर मैं बताऊं मोहम्मद सुफियान। जी सुफियान आप बताएं बेटे। बाकी सर मैं हाँ, 1-1 स्टेट है, 1-1 का मतलब है S3 है। 1-1 से डायरेक्टिव लाइंस बताओ कहाँ जा रही है? पहले तो डायरेक्टिव लाइन बताओ S3 पे। 1-1 सर उसी के ऊपर ही आ रही है सर, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो सर S3 पे एक तो सेल्फ है, उसके बाद कहाँ जा रही है? अगर 1 होगी 0 पे, एक सेल्फ है, एक S0 पे। ठीक है, अब कंडीशन देखो, 1-1 है और x की वैल्यू 0 है। बताओ ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली? नहीं सर, वो 0 वाली होगी, नेक्स्ट स्टेट 0-0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 0-0 हो जाएगी। और y की वैल्यू बोलो जल्दी से। वो भी 0 हो जाएगी सर। शाबाश। अब मुझे बताओ कि 1-1 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है, 1-1 स्टेट है और x की वैल्यू 1 है। यस सर। सर वो सेल्फ हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट स्टेट 1-1 ही आएगी, वही रहेगी स्टेट, और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ से देखा, y की वैल्यू 1 होगी। तो ये बेटे हमने स्टेट डायग्राम से क्या बना लिया? स्टेट डायग्राम से क्या बना लिया? स्टेट टेबल। क्लियर होगी चीज? जी सर। हाँ, ये बेटे ये एक समझ आ गई आपको? पहले बताइए, ये समझ आ गई? ठीक। अब ये मैं ना आगे कर रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चों ने इसको फिल नहीं किया होता। ये मैंने, उन्होंने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, स्क्रीनशॉट ले। बेटे ये जॉब मेरे कहने पे नहीं करनी, साथ साथ करते जाए। नो डाउट कि ये उसमें रिकॉर्डिंग में है, लेकिन आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें। सर क्विज स्टार्ट होने लगे बेटे, 4 मिनट रहे बेटे क्विज। ठीक है, मैं सिर्फ एक, कितना टाइम रहता है जल्दी से बोले? 4 मिनट सर 5 मिनट। सर अभी 6 मिनट है सर, 15 मिनट। ठीक है, ये हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। ये मैं ये डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे लिखा प्रेजेंट स्टेट हमारे पास दी हुई है।
बताएं मैं क्या बनाऊंगा यहाँ क्यू ए क्यू बी एक्स 1 2 4, ये तो टेबल स्टेट ही बन जाता है ना, ये क्यू ए क्यू बी और एक वैल्यू एक्स की और एक वाई की, ये हमें पता है एक एक्स की एक वाई की, हमने ये लिख लिया। यहाँ पे ये लिख लेते हैं 0 तो S0, 2 तो यहाँ पे S2, 3 तो S3, ये हमने लिखना है S3, ये 1 है तो S1, ये जो मर्जी डायग्राम दे दे हमने अपने पास है, इसमें ये चीजें पूरी करनी है। ये लिख लिया जी, 4 टाइम 0 आ गया जी, 4 टाइम 1 आ गया, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। जब ये हमारे पास 2 बिट होंगी उसका स्टेट टेबल यही बनेगा। एक्स को हमेशा हम राइट हैंड साइड पे, सबसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे। कुछ बुक्स के अंदर ये एक्स यूं भी दिया जाता है जी, एक्स क्यू ए क्यू बी, मैं इसको प्रेफर नहीं करता। इससे ये वैल्यूज, ये जो ग्रुपिंग है कि एक जैसी वैल्यूज इकट्ठी हमें नजर आ जाती हैं, वो नहीं आती, उससे हमें इसकी सॉर्टिंग करने में मुश्किल होती है। हमें जिस वक्त प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट असाइन करते हैं तो एक वैल्यू ऊपर आ जाती है, एक नीचे आ जाती है, तो कंपेयर करना मुश्किल होता है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, ये वाला, जिसमें एक्स को अलग कर दिया जाए तो कोड इकट्ठे आते हैं, 0 1 2 3, इस तरह कोडिंग करनी आसान है। एक ही जगह पे हमें एक्स की वैल्यू मिलती है, एक ही जगह पे कोड नहीं चेंज होता, 0 0 पे 0 0 0 पे 1 0 1 पे 0। अगर हम एक्स इधर कर लेंगे तो ये गलती होगी। इस वक्त मैं उसको और डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अब मुझे जल्दी से मुझे बता दें, मैंने क्यू ए स्टार पे जाना है, क्यू ए स्टार पे, या क्यू ए स्टार क्यू बी स्टार और यहाँ पे आ गया वाई। जल्दी से मुझे बताएं, ये 0 1, ये 0 स्टेट है, 0, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 स्टेट है यहाँ तक, ये देखिए, और ये 3 आ गया। अब मुझे जल्दी से बताएं, 0 0 है और एक्स की वैल्यू 0, 0 0 है और एक्स की वैल्यू 0, ये सेल्फ होगा और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 0 ही है और एक्स की वैल्यू 1 है। चेक करें, 0 0 है और एक्स की वैल्यू 1 है। 0 0 स्टेट से डायरेक्टेड लाइन जान जा रहे हैं, 0 0 है और एक्स की वैल्यू 1 पे जाएगा, 0 1, यहाँ 0 1 आ गया। वाई की वैल्यू देखो क्या है, 0 0 1 स्टेट है और एक्स की वैल्यू 0 है, यानी 1 पे है, 0 1 स्टेट है और एक्स की वैल्यू 0 है, वो ये है, एक्स की वैल्यू 0 1 है, तो ये आ गया 1 1 आ गया, और वाई की वैल्यू क्या है, उसके बाद 0 1 है और 1 ही है, 0 1 है और 1 ही है, सिंगा 1 ही है, एक्स की वैल्यू 1 है, 0 1 है तो 1 सेल्फ है, इसका 0 1 ही होगा, और एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू सेल्फ। उसके बाद 1 0 है, 1 0, ये 2 है, 1 0 2 कोड, 1 0 पे 0 चेक करना है, 1 0 पे 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, सेल्फ है, 1 0 ही है, वाई की वैल्यू 0 है। 1 0 पे 1 चेक करो, ये है 1 0 पे 1, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 0 पे 1 0 और वाई की वैल्यू 1, ठीक है। 1 1 है, अब ये 3 पे आ जाओ, 1 1 है, 3, 1 1 से क्या चेक करना, 0, 1 1 से 0 चेक करना, ये 1 1 से जी, ये 1 0 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और y की वैल्यू क्या, 0, ठीक हो गया। 1 1 से 1 पे जा रहा है जी, 1 1 से 1 पे, 1 1 सेल्फ पे जाएगा और y की वैल्यू क्या होगी, 0। लो जी, ये आपको किसी भी डायग्राम से टेबल बनाना आ गया और टेबल से डायग्राम बनाना। बट अब अपना क्विज स्टार्ट कर दें, या हमारी जॉब फिनिश हो गई। थैंक यू वेरी मच।